नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क 101 में। हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जी का सेट का डिस्कशन, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आज होगा टॉपिक नंबर 5, यानी कि भारत की मृदा के बारे में देखेंगे हम लोग। भारत की मृदा के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ कितने प्रमुख वर्ग है? इसका वर्ग है 4 प्रकार के वर्ग है। ठीक है। क्षेत्रीय कृषि और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? 4 वर्ग में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जो कि भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है कि भारतीय तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। तटीय मृदा और उत्तर भारत के मैदान की उत्कृष्ट मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनता है? तो जलोढ़ मृदा से। उत्तरी मैदान जो है भारत का जलोढ़ मृदा से बनता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। नेक्स्ट देखेंगे, विचार करना है। देखेंगे, दस नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी क्रेस्टेशियन युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बना है। सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। यह भी सही है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी लेटराइट मृदा है। उपयुक्त सभी, इसमें सभी सही होगा। नेक्स्ट है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है मालाबार तट पर। लेटराइट मिट्टी जो महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है मालाबार तट पर। नेक्स्ट है कि विचार कीजिए। ठीक है। विचार करना है कि उपयुक्त विवरण अधोलिखित में किस मिट्टी में से संबंधित है? किस मिट्टी से संबंधित है? ठीक है। तो जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। इसमें लौह एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, चून, ह्यूमरस की कमी होती है और इसकी प्राकृतिक अम्लीयता होती है तथा यह चाय काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सेप्टिसोल। ठीक है।
निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? इसका राइट है मखरल्ला मृदा, मखरल्ला मृदा हो जाएगा। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? मखरलन मृदा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर का जो मृदा है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, जो भी दलहनी फसल हो। करेवास मृतक का जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो राइट आंसर है कश्मीर हिमालय में। जाफरान की खेती जो होता है उत्पादन के लिए कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट देखेंगे कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7 पीएच मान होनी चाहिए। तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो लाइम मिट्टी का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है गुजरात में है। ठीक है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन अत्यधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। नेक्स्ट देखेंगे कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने में भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शोधम। ठीक है, शोधर्म। नेक्स्ट है 26 निम्न में से कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीज संशोधन। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कौन युग्म सुमेलित नहीं है? गलत यानी कि मिलान गलत है, देखना है। ठीक है, कपास मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, ये भी सही है। लाल मिट्टी जो कि तमिलनाडु में और लेटराइट मिट्टी पंजाब में, ये जो है गलत मिलान है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है। इसका राइट आंसर चीका मिट्टी जो है अत्यंत सूक्ष्म कण वाली है। भारतीय मृदाओं में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, क्या चीज़ का कमी है? जस्ता का कमी है। भारतीय मृदा में जो है जस्ता की कमी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि ये मिट्टी एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती है, ये बात गलत है। इसका निर्माण आर्द्र दशाओं में होती है, सही है। इनमें जैविक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, सही है। ये मिट्टियाँ केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है।
आज के लिए बस इतना ही।